सदा आयोजन प्रमुख किस्मत भाई और उनके सभी सहयोगी मंच पर विराजमान सभी हमारे मौलवी और इस सभा में आए हुए सभी हजरात बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के बीच में हमें कुछ कहने का अवसर मिला। वैसे इस मन पर लोग बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं, गीता का बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं, लेकिन जो हम वो सब कर सकते हैं। लेकिन आज आप लोगों के बीच में हम इंसानियत और इंसानियत बात करते हैं, जिसमें हम लोग ऐसा समझते हैं। कोई कहता है सनातन धर्म से कोई कहता है सनातन धर्म से है, कोई कहता है इस्लाम धर्म से है, कोई कहता है सिख धर्म से है, कोई कहता है ईसाई धर्म से है। आप बीच में का कहना है धर्म ही से है। यदि धर्म हो तो कोई से नहीं। अब हम एक बार ठीक हो जाए तो डिस्कशन हो जाता, तो धर्म ही से है। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म। धर्म प्रमुख चार बातें मैं समझता हूँ। आप ये सभा में हिंदू भाइयों भी दावा किया होगा, किस्मत भाई ने मुसलमान भाइयों भी दावा किया होगा, और बड़ौनी में रहने वाले सिख और ईसाई को भी दावा किया होगा, लेकिन इनके अंदर इंसानियत के दावा को कबूल किया होगा। जिनके अंदर इंसानियत होगी उन्होंने सफाई दावा को कबूल किया होगा। यहाँ पर हिंदू भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, सिख भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उनमें से केवल वही आए हैं जिनके अंदर इंसानियत जिंदा होगी। धर्म चाहे इस्लाम हो, चाहे सनातन हो, चाहे नाम देने का बहुत सारे धर्म बोले जाते हैं, पर धर्म के अंदर ये चार बातें नहीं होंगी। चार बातें गौर फरमाइएगा, अगर चार बातें नहीं हो धर्म नहीं हो सकता है।
आप लोग मैं सबसे पहले इस्लाम की बात करता हूँ। इस्लाम सब अरबी में इस्लाम शब्द से बना और इस्लाम शब्द का अर्थ होता है सलामती चाहने वाला। अगर कुछ गलत हो तो मेरे मन में दुरुस्त कर देंगे। इस्लाम शब्द का अर्थ होता है सलामती चाहने वाला। ऐसा अर्थ नहीं है कि मुसलमान की सलामती चाहने वाला, सिख की सलामती चाहने वाला, ईसाई की सलामती चाहने वाला या हिंदू की सलामती चाहने वाला। केवल शब्द है सलामती चाहने वाला। जो सबकी सलामती चाहता है वो है इस्लाम। गौर फरमाइएगा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ है, सनातन धर्म वो भी कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये क्या है? ये हमारे सामने इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लाउड स्पीकर। अंग्रेजी में बोलेंगे लाउड स्पीकर। हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्वनि विस्तारक। ठीक है। अरबी में बोला जाएगा। भाषाओं का परिवर्तन होने से वस्तुता का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे ही धर्म में भाषाओं का परिवर्तन होने से धर्म का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, धर्म जहाँ भी होगा चार बातें जरूर होंगी। ध्यान दीजिएगा, वो चार बातें कौन सी है? तपः, दानम, दया, सत्यम। गौर फरमाइएगा एक बात पर। दया सबसे पहले वो धर्म नहीं हो रहा है जिसमें दया नहीं हो, रहम नहीं हो। अरे वो अल्लाह स्वयं रहम वाला है और उनके रास्ते पर चलने वाले रहम है, वो धर्म नहीं होता है। धर्म अभी हो जब उसके अंदर पहला। और इसीलिए इस्लाम सबकी उत्पत्ति ही इस्लाम से हुई। जो सबकी सलामती चाहेगा, दया होगी तब न सलामती चाहेगा। ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर आता है हम भी पढ़ करते हैं, आप भी पढ़ करते हैं। पर क्या है? रोजा और नमाज। जब आप रोजा रखते हैं सुबह से लेकर शाम हो जाते हैं, महाराज मुंह के लिए हम बनने वाला लाल भी गले के नीचे नहीं उतारते हैं। चैतन्य गरुड़ नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे वो सो जाते हैं, लेकिन वो एक पानी का घूंट नहीं पीते हैं। इसको अब तीसरे नंबर पर आती है बात सत्य की। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। तो मुझे याद दिलाने के लिए भाई बुलाया है, हमारा याद दिला रहे हैं सत्य। संस्कृत और हिंदी में सत्य कहते हैं और आपकी भाषा में जिसको ईमान कहते हैं। अगर ईमान नहीं है तो अब नंबर आता है दान। आपके यहाँ भी चार चीजें हैं। सबसे पहली बात ईमान को कबूल करना। ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पर सब पर दया करना, सबके लिए दुआ करना, सबकी सलामती चाहना। ठीक। तीसरी बात अपने लिए दया चाहिए। अपने लिए अगर मान लो आपके सामने कोई राइफल लेके खड़ा हो जाए तो उससे मांगे। हम अपने लिए दया भी मानते हैं, मगर हम दूसरे पर दया नहीं करते हैं। हमें दया करनी ही है और हमें दया चाहिए। जिस दया है, जिस धर्म में दया है वो धर्म नहीं होता है।
ध्यान दीजिएगा, यानी रोजा और नमाज। ठीक ठीक। उसके बाद गया, फिर सत्य और चौथी चीज है दान। आप लोग ज़कात जानते हैं, हमारे बहुत भाई ज़कात कभी देते नहीं, और ज़कात नहीं हो तो हमारा धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। चार चीजें जिसमें हो ये वो धर्म होता है, चाहे सनातन हो चाहे इस्लाम हो चाहे सिख हो। अगर ये चार चीजें नहीं है तो वो धर्म नहीं होगा। अब हम अपने लोग बार बार आते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। नदी में अभी भी अपने बिहार में बहुत बाढ़ आई, बरसात नदी में बाढ़ आई और एक हाथी मर गया। हाथी आप लोग जानते हो, सभी जानते हैं, हाथी मर गया था। नदी के किनारे बड़ा बड़ा था, नदी में बाढ़ आई, हाथी उसके साथ साथ बहने लगा। हाथी बहता जा रहा था, एक कौवा जानते हैं, हम यूपी से आए हैं, लेकिन हम सोचते हैं आप लोग कौवा जानते होंगे, काला काला होता है। वो कौवा बहते हुए हाथी के ऊपर बैठ गया। अब कौवा मांस खाता था और हाथी तो बहुत भारी है, कौवा का पेट बहुत छोटा है। अब वो मांस खाता था और नदी में पानी ले लेता। हाथी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कौवा हाथी को छोड़ता नहीं है। क्यों? उसको खाने को मिल रहा है और नदी में पानी मिल रहा है। रास्ते में हंस बैठा था, हंस ने देखा कौवा मस्ती में हाथी के ऊपर मांस खाता है, पानी पीता है, भाग रहा है। कौवे से हंस ने कहा, कौवा भैया, बोले जी, बोले कैसे हो? बड़ा आनंद है, मस्ती है, खाने को भरपेट मांस मिलता है, साथ में पानी मिलता है, और क्या चाहिए? आज बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, आवाज़ सुखम ऋणम बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, धर्म सोचा नहीं है। आओ मौत करो, मर जाएंगे, कौन देखने आएगा? लेकिन प्यारे बार मत बोलना, आगे ये होता क्या है? कौवे को हंस ने बहुत समझाया, ये हाथी है, मरा हुआ है, नींद बह रही है, तो खा लिया है, पेट भर गया, मस्त हो, अभी तो बाहर आ जाओ। लेकिन कौवे ने हंस की बात नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? हाथी बिहार से आगे बढ़ा, बंगाल में पहुंच गया और उसके बाद ढाका में मिलने के बाद में समुद्र में जाएंगे। अब जब हाथी समुद्र में पहुंच गया तो समुद्र तो बहुत विशाल है। अभी वहां से कौवा लौट कर अपने वतन आ रहा है और धरती को छू पाता है, उसी समुद्र में कौवा भी समा जाता है। अगर हंस की बात मान लिया होता तो कौवा शायद आज भी जिंदा होता। यही हुआ है, ये जो हमारे मौलवी होते हैं, फकीर होते हैं, संत होते हैं, वो हमारे बीच में आते हैं और हमसे कहते हैं कि खाओ मौत उसकी मनाही है, लेकिन मत धरो। लेकिन ये नादान इंसान घर छोड़ देता है, बात छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, लेकिन सही रास्ते पर चलने को तैयार ऐसा नहीं है। आप चल रहे हैं कभी कभी है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो यहाँ वो भी बरौनी वाले नहीं बोल रहे हैं, बाहर वाले की बात आप लोग मानते हैं और मुसलमान सही ही मान के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं मानते तो मुसलमान कैसे होते? पहले माना मान लिया, लेकिन ये मानने वाले कई लोग कहते हैं हम जानेंगे तो मानेंगे,
प्यारे मानोगे तब जानोगे, जब मानोगे नहीं तो जानोगे भी नहीं। इसलिए हमारे आपके बीच में सत्संग ये चार बातों को अगर अपने जीवन में केवल चार बातों को अपने जहन में रखें तो हम कभी भी गुनाह कर नहीं सकते। याद रखना, हमारे आगे पहले न जाने हमारे आगे कितने लोग आए हैं और जहां आकर चले गए। अजीब ये दुनिया अजीब सराय खाने की हर चीज यहाँ की आने और जाने की, और जो जाके न आए बुढ़ापा देखा और जो आके न जाए जो आके जो जाके न आए जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। हमारे आगे खुलते आए चले गए, आज वापस नहीं आए। पर एक बात है, थोड़ा सा फर्क है। कई बार इस विषय पर लोग चर्चा करते हैं, भ्रम भी होता है, मतभेद भी होते हैं। कुछ लोग पुनर्जन्म मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, कुछ लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। ये बात वही है कि जो जानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं मानते। देखिए आप अभी रात में जाएंगे, आज नहीं हो कल मान लीजिए आज तो जस की रात है, जगते रहेंगे। कल रात में जब आप अपने बिस्तर पर जाएंगे तो जगेंगे या सो जाएंगे? सो जाएगा। अभी सोने के बाद आपको किसी बात का पता होता है? नहीं होता। सो कहते हैं सोना एक बराबर होता है। ऐसे ही जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो समझ लीजिए हम लंबी नींद सो गए। पर जब जगेंगे, कब जगेंगे? क़यामत के रोज हमें उठना होगा, और जब हम उठेंगे तो उस समय हमारा हिसाब होगा। अल्लाह के सामने, खुदा के सामने, भगवान के सामने। आप पुनर्जन्म को मानो, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हम तो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु की बात की जाती है और भगवान कहते हैं अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो शरीर छोड़ने के बाद फिर संसार में नहीं आता है, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और इस्लाम में यही कहता है मरने के बाद आपसे आना। अच्छा, आना हो चाहे नहीं हो, आना हो चाहे नहीं हो, ये ऊपर वाला जाने, हम आप नहीं जानते। उसका फैसला करेंगे, हमको आपको जरूरत नहीं। पर एक बात तय है कि हमने संसार में रहकर जो कुछ भी कर्म किए हैं, जो कुछ भी कर्म किए हैं, उसका हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। चाहे आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, चाहे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और हिसाब किताब में एक बात का ध्यान रखिएगा, बड़े से बड़ा चालान व्यापारी जब हिसाब किताब में घोटाला किए रहता है और आगे वाले आते हैं तो उसको भी अंदर से डर सताता है। और एक बार बचेगा, दो बार बचेगा, चार बार बचेगा, लेकिन एक नहीं उससे गुनाह का पर्दाफाश होके रहेगा। जिस गुनाह का पर्दाफाश होगा उसके लिए काल बन। ठीक इसी प्रकार से हम संसार में रह रहे हुए अच्छे कर्म किए हैं तो हमें जन्नत नसीब होगी, और अगर हमने गुनाह किए हैं तो जहन्नम
कोई माई से बचने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे मुझे समय ध्यान नहीं है क्या समय होने वाला 11 समय हमें होटल से 11 मिला था, लेकिन 5 मिनट का समय हमें ले रहा हूँ। उसके बाद मैं गाड़ी दूंगा। केवल इतना ही चाहता हूँ कि हमें आपको इस संसार में ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा है। गौरव फरमाइएगा। 4 चीजें ऐसी हैं जो हम कहते हैं। क्या हम आप सब लोग खाना खाते हैं? खाते हैं? कुत्ते नहीं खाते? खाते हैं भाई, वो भी खाते हैं। हम आप सोचते हैं जानवरों का है, वो भी खाता है। हम आप डरते हैं, जानवर भी डर जाता है। हम आप बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। उनकी आबादी खत्म हो। तो ये 4 चीजें हम भी करते हैं और जानवर भी करते हैं। इसको कहा निद्रा है। मैं समान तक पसंद कर रहा हूँ। ये 4 चीजें आहार यानी खाना, पत्रकार साहब ले रहे हैं इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। गौर फरमाइएगा। व्यवस्था करने वालों को सरकार ने दीजिए पत्रकार हम आगे निकल लेंगे। आहार भोजन करना पशु भी करता है, मानव भी करता है, इंसान भी करता है। निद्रा मनुष्य भी सोता है, पशु पक्षी भी सोते हैं। भय है मनुष्यों को भी डर लगता है, पशुओं को भी डर लगता है। आप लोग बहुत शोर कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बिल्कुल ईमान से उनकी बात सुना जाए। जो कहीं रहे हैं उनको गौर सुना और लगने की कोशिश करें। ध्यान दीजिएगा, पूरी होगी। चौथी बात है बच्चे पैदा करना। मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है और पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं। ये 4 चीजें मनुष्यों में, इंसानों में और जानवरों में बराबर पाई जाती हैं। पर एक 5वीं चीज है जो पशुओं में नहीं पाई जाती, जानवरों में नहीं पाई जाती, पक्षियों में नहीं पाई जाती है। वो अगर पाई जाती है तो केवल मनुष्यों में पाई जाती है और वही मनुष्य है इसके अंदर वो 5वीं चीज पाई जाती है। वो 5वीं चीज क्या है? उसको कहते हैं धर्मो हितेशा मधितो विशेषो। उसको कहते हैं धर्म। अगर धर्म नहीं है तो फिर वो मनुष्य कहलाने लायक। तो 4 चीजें मनुष्य में और इंसानों में और जानवरों में बराबर पाई जाती है। पर धर्म एक ऐसी चीज है जो केवल मनुष्यों को पाई जाती है, यानी जिसके अंदर धर्म नहीं है वो मनुष्य कहलाने का हकदार। इन्हीं शब्दों के साथ हम उपनिषद कहता है, स्मृति कहती है मनोभाव मनुष्य बनो, और हमारा इस्लाम कहता है इंसान बनो। इंसान और इंसानियत। अगर हम इंसान बन रहे हैं, एक छोटा सा वाकया आता है हमारे लिए। हमने सच्ची बात की, थोड़ा सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। उन्होंने सूरह 5 आयत 32 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान किसी ऐसे इंसान का कत्ल करता है, ध्यान दीजिए सूरह 5 आयत नंबर 32, कोई भी इंसान, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हिंदू है या मुसलमान, इंसान कहा,
कोई ऐसा इंसान किसी ऐसे व्यक्ति का ऐसे इंसान का कत्ल कर देता है जिसने किसी का कत्ल किया। बदले कहने का मतलब कई लोग कहते हैं बदला पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, उन्होंने फरमाया है कि अगर किसी ने कत्ल ही कर दिया है तो बदले में उसका कत्ल करने वाला गुनहगार होगा और क़यामत के दिन वो चाहे किसी दीगर कौम का ही हो। ठीक है, अगर वो दीगर कौम वाली है और बदले में भी उसका कत्ल कर दिया तो गुनहगार होंगे और जन्नत मिलने वाली है। उस बदले में उसका बदला लेने के लिए खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उसके साथ उसकी पैरवी करेंगे जिसका कत्ल किया हुआ है। इसलिए अगर हमें उसकी नजर में उसका प्यार मांगा है, हम यार खुदा के बंदे हैं, बात नहीं है, हम बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। हम चलते हैं, हम खुदा के बंदे हैं, नहीं हम बंदे हैं। हर कोई हम दाता बंदे हैं, हम कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। अरे भगवान रास्ता बताया और चलता नहीं, उसके बाद पूरा कदम डालता है। अरे क्यों अपने बाप को बदनाम करता है? अरे अल्लाह को बदनाम करो, ईश्वर को बदनाम करो, उस रास्ते को कोई क्या करो उसके बंदे उस रास्ते और उसके रास्ते चलते हो तुम्हारी जान के लिए बस उसके भाई रास्ते चलना पड़ेगा। मैं दो सब बोल चाहता हूँ केवल इतना ही आप सबसे गुजारिश चाहता हूँ। कई बार हो कहते हैं हमारे बंधु भाई आप हमने भाषा का मर जाओ, भाषा का हो सकता है नहीं होता है, इसलिए सब वो सब कहता है हम बार है। इसलिए प्यारे हम गुजारिश की जाना चाहते हैं, हम कल तैयार ले जाएंगे, लेकिन जो कुछ भी आप करेंगे वो आपके साथ जाने वाला है और उसी पर वो खुदा न्याय करने वाला है। इसलिए उस खुदा का डरो और अपने कर्मों को उसके बताए हुए रास्ते के उसके बताए हुए इल्म के हिसाब से आप अपना रास्ता तय करो। वो खुदा आपको गले लगाने के लिए तैयार है, आप प्रतीक्षा कर रहा है, आप उसके रास्ते पर चलकर तो देखें। अगर आपको कष्ट करना है घबराना नहीं चाहिए महाराज, आप जानते हैं मोहम्मद साहब कितनी आए सही पड़ी 23 साल के अंदर 13 साल में मदीने में पड़ा। कितने कष्ट उन्होंने सहे हैं और तब आज हम जब सलमा पढ़ते हैं तो यार अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का पहले क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुदा का बताया रास्ते पर चले तो आज खुदा के पहले मोहम्मद का नाम लेते हैं। अगर आप खुदा के रास्ते पर चलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपका भी नाम उसी तरह चलेंगी। इसलिए आप उस खुदा का रास्ते पर चले उनके साथ साथ सर्वे बहुत अच्छी
बात हमारे स्वामी जी ने बताई और आपको अल्लाह से इसी तरह हमारे भाई हर साल ये प्रोग्राम इंसानियत के आधारों से वादा रहे हैं और हमारे स्वामी जी को बनाते रहे हैं और ताकि हमारी भी मुलाकात होती रहे और आपकी भी मुलाकात होती रहे स्वामी जी से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला के सफर को आसान बनाए ताकि इनसे 1 साल बाद दोबारा मुलाकात हो कितने लोग इनसे मुलाकात करना चाहते हैं हर सब आपका भी वादा है माशाअल्लाह हमारे स्वामी जी बता रहे थे आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि बड़ी मेहनतें मुश्किल उठाई है तब भी हम तक आया है दोस्तों एक शेर में जाता है